हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर थीन लेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लेंस क्या होता है। तो लेंस बेसिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है जो कि दो कर्व सरफेस से बाउंडेड होता है। तो लेंस को अगर डिफाइन करें, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। सो लेंस क्या होता है? यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है और यह दो स्फेरिकल सरफेस से बॉन्डेड होता है। सो इस टॉपिक में जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा थीन लेंस पे। तो पहले समझते हैं थीन लेंस क्या होता है। थीन लेंस को डिफाइन करें, तो ये क्या होता है? थिकनेस ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन। थिन लेंस क्या होता है? थिकनेस ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर डायमेंशन। जैसे मान लेते हैं ये एक लेंस है और इसका आप विड्थ मान लो टी है। एक ऑब्जेक्ट मान लो रखा हुआ है यहाँ पे और यह इससे एक्स डिस्टेंस पे है। तो अगर यह डिस्टेंस एक्स, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाला जो थिकनेस है इससे काफी बड़ा हो, इट मीन्स कि जो थिकनेस है इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में काफी छोटा हो, तो उस केस में इस तरह के सेटअप को हम लोग थीन लेंस में कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ये ध्यान देना है, जो लेंस का विड्थ हो या फिर इसका जो साइज है, जो अदर डायमेंशन है जैसे कि फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, उसके रिस्पेक्ट में ये जो विड्थ होता है ये काफी स्मॉल होना चाहिए, तब हम उसे थीन लेंस में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं टाइप ऑफ लेंस। सो टाइप्स ऑफ लेंस में बेसिकली बात करें तो इसमें बेसिकली दो टाइप्स होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। सो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के अंदर भी इसमें कुछ सब टाइप्स होता है, तो हम उसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो पहला देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिकर एट द मिडल, मतलब ये का जो मिड पार्ट होता है वह थिकर होता है कंपेयर टू द इन पार्ट। और ये कॉन्वेक्स लेंस भी अलग अलग टाइप्स का होता है, तो उसमें जो पहला होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इसका जो मिड पार्ट है और इसका जो ये वाला पार्ट है, इसके कंपैरिजन में मिड पार्ट काफी बड़ा है, तो इसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इसका जो टाइप्स होता है ये होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो वहां पे इस लेंस को हम लोग बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब जो नेक्स्ट टाइप का लेंस है उसमें क्या है, एक साइड प्लेन होगा और दूसरा साइड कॉन्वेक्स होगा, तो इसे बोलेंगे हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस।
तीसरा टाइप क्या है? इस टाइप के लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और उसके जो अलग अलग टाइप्स है उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग कॉनकेव लेंस को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस क्या था? थिकर एट द मिडल। और कॉनकेव लेंस क्या होगा? थिकर एट द एंड। इसका जो एंड पार्ट होगा ये थिकर होगा। तो कॉनकेव लेंस भी अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है इसे हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। सेकेंड टाइप है इसे हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। और जो थर्ड टाइप है इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और साथ साथ जो अलग अलग टाइप्स के कॉनकेव लेंस है उसके अलग टाइप्स के जो नाम होता है उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग थीन लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जानते हैं सपोर्टेड हम लोग एक बाई कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो चूंकि यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होना चाहिए। इस वाले के लिए एक होना चाहिए और इस वाले के लिए दूसरा होना चाहिए। तो मान लेते हैं इस वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। इसे हम लोग C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से जो दूसरा सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कहीं यहाँ पे है। इसे हम C2 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो C1 और C2 है इस वाले स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 एंड C2 सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अगर हम इस दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दे तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। So this line will be called principal axis of the lens. So this line by joining C1 and C2 will be called principal axis of the lens. इस वाले जो लेंस है इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इस एक्सिस पे लाई करेगा। सपोज हम लोग इसे P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस P विल बी कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। So this P will be called optical center of the lens. So optical center of the lens क्या है? Center of the lens.
और ये ऑप्टिकल सेंटर इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले टर्म को डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट जो टर्म डिस्कस करेंगे वो है फोकस ऑफ द लेंस। अब जो नेक्स्ट टर्म है ये है फोकस ऑफ द लेंस। तो हम लोगों ने कॉन्केव मिरर में देखा था फोकस ऑफ द मिरर क्या होता था। कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर रहा था सारा रे, तो उस पॉइंट को हम लोग फोकस करते थे। उसी तरह से इस केस में भी क्या होगा, सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो कि इस केस में सपोज दैट एक दो रे है या कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस पे इंसिडेंट हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, इसमें दो रिफ्लेक्शन होगा, फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन और सेकेंड रिफ्लेक्शन। सो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन यह प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेगी। सो जो ये कॉमन पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से होगा, इस पॉइंट को हम लोग फोकस करेंगे। सपोज ये पॉइंट एफ है और ये ऑप्टिकल सेंटर है पी। सो पैरेलल किरणें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक कॉमन पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करती है। इस पॉइंट को हम लोग फोकस करते हैं और जो पोल से फोकस के बीच डिस्टेंस होगा इसे हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। सो दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये तो हम लोगों ने बात किया कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में। अब हम लोग कॉनकेव लेंस में देखते हैं। सपोज यहां से दो रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सपोर्टेड ये इस तरह से गई। तो यहाँ पे देखो जो यह रिफ्लेक्टेड रे है यह एक डाइवर्जिंग नेचर का है, तो यह आगे कहीं मिलने वाली नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर। तो ये जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड रे है या इमर्जेंट रे है जिस पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस ऑफ द लेंस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। सपोज ये पॉइंट एफ है और जो सेंटर ऑफ द लेंस है ये पी है, तो ये पी एफ हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में जो फोकस और फोकल लेंथ का कंसेप्ट था उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है साइन कन्वेंशन। तो हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ मिरर साइन कन्वेंशन का जो कंसेप्ट था वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बस इसमें थोड़ा बहुत डेविएशन देखने को मिल सकता है। तो साइन कन्वेंशन समझने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सपोज यह सेंटर ऑफ द कर्वेचर है सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इसका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है।
तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है इसे हम लोग ओरिजिन लेंगे, यानी यहाँ पे जो पोल है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। जैसा कि मिरर के केस में क्या होता था, जो इंसिडेंट रे था उसके डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव एक्सिस लेते थे और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में हम लोग नेगेटिव एक्सिस लेते थे। उसी तरह से यहाँ पे वही करेंगे। सपोज दैट इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव एक्सिस लेंगे और इसके उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सिस लेंगे। इट मीन्स ये ओरिजिन हो गया और इंसिडेंट रे इधर जा रहा है तो हम इधर को मानेंगे पॉजिटिव एक्सिस और इसके उल्टा डायरेक्शन को मानेंगे नेगेटिव एक्सिस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर ये ओरिजिन हो जाएगा और जो ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस इसे हम लोग एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे। और एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो इसका डिसीजन होगा किस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है। तो अगर मानते हैं अभी राइट डायरेक्शन में जा रही है इंसिडेंट रे, तो ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस होगा और इसके उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव एक्सिस। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे देखा। अब देखते हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका हाइट है h0 और सपोज इसका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है और इसका हाइट है hi। तो अपवार्ड इमेज इट मीन्स जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई इमेज है इसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई इमेज है इसे हम लोग निगेटिव लेंगे। इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है इमेज एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव और एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन कन्वेंशन को देखा। अब हम लोग कुछ टर्म को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले आने वाले टॉपिक्स में वो ज्यादा यूज होने वाले हैं, उससे हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहला टर्म है ये है यू। यू को हम लोग बोलते हैं, जो यू कहीं पे यू आया इट मीन ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अगर मुझे फॉर्मूले में u का वैल्यू पुट करना है तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट का s कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग वहां पे रखेंगे। उसी तरह से v हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, f हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, r1 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से r2 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट को देखा और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आगे आने वाले टॉपिक में काम आने वाले हैं उसे हम लोगों ने समझा। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। तो हेडिंग लिखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। तो सपोज दैट हम एक लेंस बनाते हैं जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 एंड C2। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। सो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के अनुसार सपोज दैट इसका इमेज जो बन रहा है ओडेस पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सरफेस है, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस। तो यहाँ पे जो रे आएगी पहले यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा
फिर इसके रिफ्लेक्शन का इमेज कहीं मान लेते यहाँ बन रहा है, अगेन जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा उससे फाइनल इमेज बनेगा। तो मानते हैं जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा इसका इमेज बन रहा है ओडेस पे, और जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा इसका इमेज मान लो यहाँ पे बन रहा है कहीं पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मान लो u है, और जो फर्स्ट इमेज बना इसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मान लो v1 है, और जो फाइनल इमेज बन रहा है इसको मान लो ऑप्टिकल सेंटर से v डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने u, v और v इसे मैंने डिफाइन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन हो रहा है, पहला और दूसरा, तो हम लोग पहला रिफ्लेक्शन और सेकेंड रिफ्लेक्शन में हम लोग जो हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उसे हम लोग अप्लाई करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखें, पहले रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि जो लेंस है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है, और इसका जो बाहर का सरफेस है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूले को अप्लाई करें ये हो जाएगा n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। तो इससे हम लोग इक्वेशन में मानते हैं। अगेन फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन की बात करें, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे देखो ये जो ओडेस है फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी जो सेकेंड रिफ्लेक्शन है उस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा v1, और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा v। तो अगर इसको अप्लाई करें तो ये हो जाएगा n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v1 इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अगर हम पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे रिलेशन आएगा ये हो जाएगा n1 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू n2 माइनस n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अगर हम इस वाले n को इधर लेके जाए तो यह हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो यहाँ पे इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब निकालना है मुझे फोकस। तो फोकस क्या होता है, वहां पे जो रे होता है पैरेलल इंसिडेंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी पे। मतलब अगर रे पैरेलल जा रहा है इंसिडेंट रह के यू का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, और उसका जो जो इमेज बनेगा वह इमेज का जो पॉइंट होगा वो बताएगा फोकल लेंथ को। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे u को इन्फिनिटी में मानते हैं तो यहाँ पे v हो जाएगा f। तो अगर हम जो इक्वेशन 3 आया था उसमें अगर इसको पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसे हम लोग मानते हैं इक्वेशन 4। तो यहाँ पे आप देखो अगर हम लोग इस लेंस को सपोर्टेड, यह लेंस एयर में रखा हुआ है तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में n1 का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा और n2 का वैल्यू हम लोग n मान रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज लेंस इज इन एयर,
तो इस केस में n1 हो जाएगा n के बराबर 1 के बराबर, और n2 को हम लोग यहाँ पे सपोज n एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो फॉर्मूला आया इसे हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेशन किस में आ रहा है, फोकल लेंथ में और R1 और R2 पे। तो यहाँ पे जो R1 और R2 है इसे हम वेरी कर सकते हैं, और इसे वेरी करके हम जो डिजायर्ड फोकल लेंथ है उस फोकल लेंथ का हम लोग लेंस बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करके फोकल डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को कंबाइन कर दें, इक्वेशन 3 और 4 को कंबाइन कर दें तो वहां से जो रिलेशन आएगा ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। तो इस रिलेशन में देखो v u है और f है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम इस रिलेशन को अप्लाई करके इमेज डिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला को डिराइव किया और समझा कि वो होता क्या है। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका जो आउटर सरफेस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। यहाँ पे जो R1 का वैल्यू दिया है यह है 20 सेंटीमीटर एंड R2 है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे फोकल लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर फॉर्मूले को अप्लाई करें 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे n2 का वैल्यू दिया है 1.5 और n1 है 1 माइनस 1 इक्वल टू R1 इस साइड पे होगा और इंसिडेंट रे इधर है, तो इस केस में जो R1 का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा +20 माइनस 1/-10। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 0.5। इसको अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 20 1 + 2 1/f इक्वल टू 1/2 इंटू 3/20। तो इस तरह से जो फोकल लेंथ आ जाएगा ये हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस केस में जो फोकल लेंथ आएगा ये हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसके जो ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और इसका जो फोकल लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इसका जो इमेज होगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे v मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस u क्या है, इंसिडेंट रे इधर जा रही है और जो ऑब्जेक्ट है इसके उल्टा डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम u को निगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा -30 इक्वल टू, और यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ यहाँ पे हो जाएगा +20। तो यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30, 3 - 2 इक्वल टू 1/60। तो यहाँ पे जो फाइनल इमेज होगा ये बनेगा 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर इसका रे डायग्राम बना है, एक रे हम इधर निकालते हैं और एक रे यहाँ पे।
तो इसका जो इमेज होगा इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से बनेगा 60 सेंटीमीटर पे।